इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दुनिया में जंग के हालातों ने हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है और हथियार बेचने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के तमाम ताकतवर देशों से आगे निकल रहा है। भारत का कद अब दुनिया में हथियार खरीदने वाले देश की नहीं बल्कि हथियार बनाने वाले देश के तौर पर बढ़ रहा है। और किस तरह से कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो ना आप इमेजिन कर सकते थे, ना मैं किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि पिछले 24 घंटों में पसे पर्दा क्या कर रहा है। लेकिन अब खुलकर चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। जो खबरें आ रही है नाज़रीन वो खबरें परेशान कुन हैं, बल्कि अब वेरी वेरी क्विक अपडेट की आपके साथ शेयर कर देते हैं चूंकि ये सूरत हाल यहाँ से खराब हो गई है। जहाँ पर भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए हथियार, गोला बारूद, ड्रोन और मिसाइल तैयार कर रहा है। और अब एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहां अब भारतीय कंपनी यूरोप के लिए खतरनाक लॉटरिंग म्यूनिशन तैयार करेगी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत रुलाया था। दूसरी जानिब भारत को एक बड़ी कामयाबी मिल गई जी। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिफा, सलामती और अरबों डॉलर के आज़ाद तजारती मुआहदे पर इत्तेफाक एक बड़ी सिफारती पेशरफ्त के तौर पर सामने आया है। जो तबसरे पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए हैं इस डील के हवाले से, पाकिस्तान जो है ऑलरेडी काफ़ी उसको चैलेंज का सामना है, क्योंकि जिसकी वजह से मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमें मुकाबला करने में मुश्किल पेश आती है। मुबस्सरीन के मुताबिक ये पेशरफ्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर कर सकती है। दरअसल खबर सामने आई है कि भारतीय रक्षा कंपनी SMPP ने यूरोप की दिग्गज रक्षा कंपनी KNDS के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत अत्याधुनिक लॉटरिंग म्यूनिशन यानी कि आत्मघाती ड्रोन भारत में बनाए जाएंगे जो कि यूरोप पहुंचेंगे। और ये समझौता फ्रांस में आयोजित हुए यूरोसैटरी डिफेंस प्रदर्शनी के दौरान हुआ और इसे भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। भारत में दुनिया के जदीद तरीन ड्रोन्स की फैक्ट्री लगाने का फैसला दरअसल ये ऐलान न था, बल्कि ये पाकिस्तान पर गिराया जाने वाला बम का गोला था। और फिर वही हुआ जो होना था, आग भड़क उठी को खित्ते में डिसबैलेंस ऑफ पावर समझा गया। दोनों जानिब से तेज तरीन राब्तों की ट्रेल चली और दो तरफा हॉटलाइन पर फैसला हुआ कि हाईटेक टेक्नोलॉजी से भारत में ड्रोन्स का एक और कारखाना लगाया जाएगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के दिफाई और तजारती मुआहदे के आलमी मईशत पर फौरी असरात क्या हो सकते हैं और इस मुआहदे से जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन और खित्ते की इक्तसादी सूरत हाल पर किस हद तक असर पड़ सकता है। सबसे खास बात यह है कि जिन सिस्टम का निर्माण भारत में होगा वो आधुनिक युद्ध के सबसे घातक और प्रभावी हथियारों में गिने जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन सिस्टम्स ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे भारत के लॉटरिंग म्यूनिशंस ने दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाकर युद्ध के मैदान में अपनी अहमियत साबित की थी। और अब भारत में बनने वाले रोड्यूर जैसे सिस्टम दुश्मन के इलाके में घुसकर घंटों तक मंडरा सकते हैं, अपने सेंसर्स और कैमरों की मदद से लक्ष्य को पहचान सकते हैं और फिर सही समय आने पर बेहद सटीक हमला कर सकते हैं। आज मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे ना एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें इस सिलसिले में कि आप एक कौम नहीं, एक हजूम है, तो आप अपने हमसाया कंट्री, नेबरिंग कंट्री इंडिया से एक चीज़ में कंपैरिजन कर लें, किसी में ना करें, किसी में नहीं, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। कहाँ उनकी इकोनॉमी, कहाँ उनकी एजुकेशन, कहाँ उनका आर्ट, कल्चर, फिल्म, सब कुछ ठीक है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। आपका वो सब कुछ वहाँ पर नहीं है जहाँ पे उनका है। लेकिन मैं इस वक्त उन सबको भी छोड़ देती हूँ, उस पर तो हम बातें करते रहते हैं ना। देखिए, हमने अभी देखा, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स कहीं जाते हैं कहीं पर, जैसे कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो गए बाहर और वहाँ पे उन्होंने यूरोप गए, पेरिस गए और कंट्रीज़ में गए, जितने भी उन्होंने विजिट्स किए, जितने भी दौरे किए, आपने देखा कि उनके दौरों पर मोदी का इस्तकबाल करने के लिए, मोदी को वेलकम करने के लिए उनका डायस्पोरा कैसे आता है। उनका डायस्पोरा ऐसे ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करता है, उसको अपनी लगता है कि एक नेशन से बिलोंग करने वाले ये लोग हैं। कि ये यूक्रेनियंस ने इसका कैसे मुकाबला किया था, समझ रहे हैं बात। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा वेरी टेक्निकल चीज़ है ये, और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान भी जारी बात है इसको बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, और पाकिस्तान सोचता है कि ये चीज़ें जो है ना ये दे आर गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल हमें होने वाली हैं। और अगर हम इनको थोड़ा सा
अब देखें, सारी की सारी दी एंटायर जो प्रोसेस है आपका, वो ये बताता है कि यो आपका जो फ्यूचर है वो इस चीज़ से लिंक है कि आपने सस्ती चीज़ बना के बेचनी है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट भी बढ़ाया है अपनी एयरफोर्स कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आपको पता है इंडिया ने जो अपनी मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया ने जो अपना कुछ 8.5 ट्रिलियन रुपीस का बजट, जो कि 90 अरब डॉलर कह लो यार, मतलब 86.7 बिलियन डॉलर तो वो मानते हैं ना इस साल। मैं वैसे हमेशा पता नहीं 80 क्यों कह देता हूँ, 90 अरब डॉलर कहना चाहिए, 90 अरब डॉलर। 86.7 बिलियन तो इंडिया मानता है। उन्होंने द ईयरमार्क्ड फॉर दिस फिस्कल ईयर, ये जो अभी हुआ, क्यों कि वो कह रहे हैं कि जो एयरफोर्स के अंदर डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी करनी है। ये 16% इंक्रीज है इस साल के जो डिफेंस बजट के अंदर। और जो इंडिया का डिफेंस बजट है दैट इज 15% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। 3 डाटे आपके पास होने चाहिए। 1, इंडिया का डिफेंस बजट इज $87 बिलियन, 16% इंक्रीज किया है, और 15% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया का जो फेडरल गवर्नमेंट का बजट है ये उसका है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद अब पूरी दुनिया हैरान है, खास करके वो देश जो दुनिया में हथियार सप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत जो कि पहले दूसरे देशों से हथियार खरीदता था और सिर्फ उसे यूज करता था, आज वहीं भारत अब दुनिया को हथियार सप्लाई कर रहा है। और ये आज से नहीं दोस्तों, बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन अब भारत ने उन देशों को भी हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है जो पहले भारत को दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने यूरोप को भी अब अपने सबसे घातक ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है और इस पर डील हो गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अब यूरोप और भारत मिलकर भारत में भी ड्रोन बनाएंगे और उसे एक्सपोर्ट करेंगे यूरोप में। और जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तानियों की हलचल तेज हो गई और चीखने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ा बायर है वो ईरान से ऑयल का, लेकिन जो पिक्चर से थोड़ा बहुत आउट है वो है इंडिया। थोड़ा बहुत ही बहुत सारा आउट है जो वो G7 में थोड़ा बहुत रेलेवेंट होने की उन्होंने कोशिश की, हाथ से पकड़ के प्रेसिडेंट ट्रंप को ऊपर तक पहुंचाया, सहारा दिया। फिर उन्होंने तारीफ भी कर दी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको किलर कह दिया, कूल काम एंड किलर जो है वो तारीफ थी जी। अच्छा उन्हें गुजरात शायद याद ना हो, लेकिन वो तारीफ के ही मानों में थे और साथ वो मुस्कुराते रहे। फिर उनको और जॉर्जिया मेलोनी को देखकर जयशंकर साहब मुस्कुराते रहे हल्का फुल्का। वो बड़े मजे की हेडलाइंस बनी इंटरनेशनली और बड़ा डिस्कस हुआ। लेकिन जो चीज़ इंडिया रिलेटेड डिस्कस हो रही है इंडिया के अंदर और नरेंद्र मोदी, क्या ये भी फंडामेंटल तब्दीली है? ये फंडामेंटल तब्दीली है। अच्छा, इसलिए मौक़िफ़ है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज नॉट मिलिट्री एक्सपेंशन एंड मिलिट्री स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हम इकोनॉमिक्स की तरफ हैं, डेवलपमेंट है, एंड दैट इज द ट्रेड रिलेशनशिप्स दैट वी वांट। एंड हम एक्सपोर्ट हेजमनी नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल हेजमनी नहीं कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप वापस आए तो